2014, 26 मई 2023, पूरे 9 साल नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर आए। पूरे 9 साल हो गए हैं। पीछे मुड़कर देखें तो इन 9 साल में क्या नहीं बदल गया। सब कुछ तो बदल गया। देश मानो नया हो गया। नरेंद्र मोदी का नया भारत, जिसकी आज पूरी दुनिया में पूछ है, जिसको आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अपना दोस्त मानती हैं, जिसके बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कायल हैं, यही है नरेंद्र मोदी वाला नया भारत। हाँ, कुछ दल हैं, कुछ संगठन हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देना चाहते हैं। बस कुछ भी जतन करके नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा, शायद इसका उन्हें कुछ भी आभास नहीं है। ऐसे देश को कहीं भी झोंक देने वालों, पीएम मोदी को सत्ता से हटा देने की जिद रखने वालों से देश को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसी शख्सियत हैं जो देश के हित में बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। हाँ, ये फैसले किसी को पसंद आ सकते हैं तो किसी को दिक्कत में भी डाल सकते हैं, लेकिन फैसले पीएम मोदी ने जो भी लिए उससे विपक्ष के दिल जरूर घबराए। शायद मन के अंदर सोचा भी हो कि जब हम सत्ता में थे तो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के चौंकाने वाले फैसले। नोटबंदी, साल 2016, तारीख 8 नवंबर, समय रात 8 बजे। पीएम मोदी लाइव आए थे टीवी पर नोटबंदी की घोषणा करने। उन्होंने कह दिया था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। अचानक से मोदी सरकार के फैसले ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। मोदी सरकार ने नोटबंदी के जरिए काले धन पर गहरी चोट की थी। देश में जीएसटी लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया था। मकसद था एक देश एक टैक्स की प्रणाली को लागू करना। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, 14 फरवरी 2019, धूर्त पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक को अंजाम दिलवाया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे वाहन में टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। फिर इसके ठीक 12 दिन बाद, यानी कि 26 फरवरी 2019 को ही भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर जैश के कई आतंकी अड्डों को ढेर कर दिया था। इसे मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को बेड़ियों में बांधने वाली एक धारा, जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग कर देने वाली एक धारा, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। और मोदी सरकार के इसी फैसले के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो कानून भी लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। वहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। जड़ से मिटाया 3 तलाक। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था और इस कदम के बाद से मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। ये मोदी सरकार के लिए गए बड़े फैसलों की शुरुआत है। इस तरह के कई और बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, देश हित में बहुत से कार्य किए और इन्हीं सब कामों के बल पर बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। बीजेपी को देश में सबसे ताकतवर बनाया है। नरेंद्र मोदी राज में सबसे ताकतवर बीजेपी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। फिर साल 2017 में बीजेपी ने यूपी में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया और बीजेपी गठबंधन ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर सपा से सत्ता छीन ली।
साल 2014 से पहले बीजेपी का पूर्वोत्तर के राज्यों में जनाधार काफी कमजोर हुआ करता था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर पर भी ध्यान देने की शुरुआत कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अप्रैल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार सत्ता पर काबिज हो गई। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बनाई। पीएम मोदी ने यहां जबरदस्त प्रचार किया था। त्रिपुरा में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने यहां पर वामपंथी दबदबे को खत्म किया और आज 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी की नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में गठबंधन की सरकार है। तो पिछले कुछ साल में ऐसी चमकी है, ऐसी निखरी है बीजेपी ने मेहनत की है सबको पाने के लिए, अपने बल पर, अपने काम के बल पर जनता का विश्वास जीता है, तभी तो आज ये मुकाम हासिल किया है। वैसे 9 साल में जिस तरह बीजेपी ने एक दल के रूप में उन्नति की है और फिर जिस तरह से बीजेपी राज में देश बदला है, देश का विकास हुआ है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।